ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ तो हो गया, लेकिन इस मैच में मॉरल विक्ट्री किस टीम की हुई? क्या इंडिया कह सकता है कि हाँ ये मैच हमारी फेवर में गया, या ऑस्ट्रेलिया कह सकता है कि हमने इस मैच में डोमिनेट किया? दोनों पर्सपेक्टिव इसमें हो सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ये कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट इनिंग में 185 की लीड ली, एक मैसिव हेल्दी लीड ली, और उसके बाद हम सेकंड इनिंग्स में ठीक है सिचुएशन की वजह से हम थोड़ा सा हमारी विकेटें गिर गई, लेकिन स्टिल हम 250 260 रन आगे थे, 270 रन आगे थे, और अभी अगर हम पूरा खेलते तो हम 300 प्लस कर जाते, और 300 प्लस इस पिच पे चेज करना तकरीबन नामुमकिन होता, जैसे डबल बाउंस हो रहा था, बॉल पे स्विंग हो रहा था। तो वो कह सकते हैं कि हमने डोमिनेट किया है, हम पूरे मैच में इंडिया से आगे रहे हैं, और इंडिया को पूरे मैच में मैच बचाने के लाले पड़े रहे हैं, वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, हम मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हम बेहतर है, हमने उनसे रन ज्यादा किए हैं, हमने उनसे आउट जल्दी किए हैं, बैटिंग में भी हमने डोमिनेट किया है, बॉलिंग में भी हमने डोमिनेट किया है। तो हम इस मैच की बेहतर टीम थे, और हमारे पास हालांकि हेजलवुड भी नहीं था, हम 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, लेकिन स्टिल हमने इंडिया को बॉलिंग और बैटिंग दोनों में डोमिनेट किया। तो हमारा अपर हैंड रहा है, हमारी मॉरल विक्ट्री है, हम इस मैच में बेहतर टीम के तौर पे एमसीजी में जाएंगे। तो ये उनका एक नैरेटिव हो सकता है, और राइटली सो ये बनता भी है। लेकिन अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट जब बैटिंग की तो उन्होंने फर्स्ट 80 ओवर्स में डोमिनेट किया, 320 के करीब रन किए, 3 विकेटें थी। उसके बाद जब सेकंड न्यू बॉल ली गई, और जो बाकी ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरी, और फिर जो आज 7 विकेटें गिरी, ये 14 विकेट्स इंडियन बॉलर्स ने 54 ओवर्स में लिए हैं, और जस्ट अंडर 200 रन देकर। तो इंडियन बॉलर्स भी तो कह सकते हैं ना कि ठीक है यार, 2-4 घंटे हमारे बुरे गुजर गए थे, उसके बाद हमने कम किया, हमने वहां पे आके आउट किए, हमने 14 विकेटें 14 विकेट्स ली हमने जस्ट 55 ओवर्स में, यानी हमने देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को लेस देन 50 ओवर्स में ऑल आउट किया, और हमने 200 रन से कम पे आउट किया। और हमने उसके बाद वो एक पार्टनरशिप जो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की हुई, उस पार्टनरशिप के बाद तो हमने ऑस्ट्रेलिया को खेलने ही नहीं दिया। तो इंडियन बॉलर्स ने कम किया, और बुमराह ने तो 9 विकेटें ली ही ली। आकाशदीप कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग्स में मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सिराज कह सकते हैं सेकंड इनिंग्स में मैंने आके डिलीवर किया। तो बॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया। तो आप मैच में नीचे लगे हुए थे, बट उसके बाद आपने कम किया, आपने फाइट बैक किया, तो फाइट बैक करने से आपका जो मोरल है वो ऊपर जाता है। फिर अगर हम इंडियन बैटिंग को देख लें तो 100 फॉर 5, ऑलमोस्ट 100 फॉर 5। उसके बाद जडेजा और के राहुल ने जैसे कम किया, तकरीबन लग रहा था कि नहीं अब तो मैच गया, अब तो ये फॉलो ऑन होगा, और उसके बाद इंडिया ये मैच हारेगा। बट वहां पे जडेजा और के राहुल की जो पार्टनरशिप हुई, वहां से जैसे बैटिंग ने फाइट बैक किया कि अर्ली विकेट्स गिरने के बावजूद आपने फाइट बैक किया, और फिर उसके बाद जब मिनी कोलैप्स होकर जब 9 विकेटें गिर गई थी, तो दोबारा लगा कि हाँ भाई फॉलो ऑन ऑन है, और ये आज के 10-12 ओवर और कल का मिला के तो ये तो मैच गया। लेकिन वहां पे जिस तरीके से फिर बुमराह ने और आकाशदीप ने फाइट बैक किया, ये टीम के कैरेक्टर को शो करता है, टीम के कॉन्फिडेंस को शो करता है कि हम कर सकते हैं, हमें ये एबिलिटी है कि हम डिलीवर कर सकते हैं, हम फाइट बैक कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट जरूर किया मैच में स्कोर कार्ड की हद तक, लेकिन जैसे बार बार इंडिया ने फाइट बैक किया ऐसी कंडीशंस में जो कि ऑस्ट्रेलिया को सूट कर रही थी, और वहां पे फाइट बैक करके बार बार वापस आके पंच मारे, वापस आके खड़े हुए, तो इससे एक एज अ टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हुआ होगा, और इंडिया भी इस मैच को अपनी मॉरल विक्ट्री के तौर पे आगे एमसीजी में लेके जा सकता है।